दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में मार्च 24 क्वार्टर के जो क्वार्टरली फिगर्स आ रहे हैं उन्हें एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं और एनालिसिस हम HDFC बैंक से कर रहे हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं फॉर द क्वार्टर मार्च 24। HDFC बैंक के रिजल्ट्स देखने से पहले एक जनरल व्यू मार्केट पे। Long term, definitely we are very bullish. Short term volatility is increasing. चाहे वो ईरान इजराइल वार की जो न्यूज़ आ रही हैं या US से जो मैसेजेस आ रहे हैं कि रेट कट अभी दूर है, whatever it is, मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ रही है एंड इन्वेस्टर्स दे शुड आइडेंटिफाई देयर स्टॉक्स और इस वॉलेटिलिटी में फर्दर एडिशन करना चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। ये एक ब्रॉडर व्यू हम लेके चल सकते हैं एज फार एज द बैंक स्टॉक्स आर कंसर्न। पर ध्यान रहे, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था, नेक्स्ट क्वार्टर माइट नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग जो मार्च क्वार्टर हो सकता है। तो आइए देखते हैं HDFC बैंक जो जनरली हमें एक रास्ता दिखाता है आगे के लिए कि बाकी बैंकों के रिजल्ट जो आने वाले हैं वो कैसे हो सकते हैं। Apparently, HDFC Bank results appear to be good. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23,000 करोड़ से बढ़ के 29,000 करोड़, 5,627 करोड़ का इंक्रीज। नेट प्रॉफिट 139 करोड़ से इंक्रीज 16,511 करोड़। ग्रॉस NPA 31,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट फ्लैट। नेट NPA में थोड़ा सा इंक्रीज है 427 करोड़ का। देखने में रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं बट देयर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स जो हमें करनी पड़ेंगी इन रिजल्ट्स को समझने के लिए। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमें करना पड़ेगा वो है जो इन्होंने HDFC क्रेडिला को बेचा है और उसका जो इन्होंने बेचा है 9,552 करोड़ में, गेन हुआ इनको 7,341 करोड़ और नेट ऑफ टैक्स जो इनका गेन हुआ 5,526 करोड़ का इनको गेन हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो इन्होंने वन टाइम गेन, क्योंकि हर बारी तो क्रेडिला नहीं बिकेगा, 7,341 करोड़ का जो गेन है आप इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कीजिए। 29,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ माइनस कीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 21,933 करोड़। अब एक और एडजस्टमेंट है, इंप्लॉय कॉस्ट इनकी 1,500 करोड़ से बढ़ी हुई दिख रही है, 1,585 करोड़। इसमें एक्स ग्रेशिया जो उन्होंने इंप्लॉइज को देना है उसकी प्रोविजन की है 1,500 करोड़। एक्स ग्रेशिया मीन्स वन टाइम पेमेंट, वो भी एक टाइम होगा, अगले क्वार्टर्स में ये नहीं होगा। तो आप इसे भी एड बैक कीजिए, तब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की नेट फिगर हमें समझ आएगी। 7,300 माइनस कर दिया और 1,500 करोड़ हमें प्लस कर दिया, तो इनका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एडजस्टमेंट्स के बाद आता है 23,433, 23,433 करोड़ अगेंस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 23,647 लास्ट क्वार्टर में। दैट मीन्स स्लाइटली कम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन एडजस्टमेंट्स के बाद। तो जो हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो थोड़ा धूमिल होता दिखता है। आइए नेट प्रॉफिट देखते हैं। अब नेट प्रॉफिट में पहले ये दो एडजस्टमेंट्स हमें करनी है। जहां क्रेडिला की सेल हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाला 7,300 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से हमें निकालना पड़ेगा 5,526 करोड़ नेट ऑफ टैक्स। तो 16,511 करोड़ का नेट प्रॉफिट माइनस 5,526 करोड़, क्योंकि हर बारी ये फिगर हमें नहीं मिलने वाली। 1,500 करोड़ ऐड करेंगे एंड 10,900 करोड़ का वन टाइम जो प्रोविजन इन्होंने किया है टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट, वो भी हर बार नहीं होगा, इसलिए हम इसे भी ऐड बैक करना पड़ेगा। इन तीन एडजस्टमेंट्स के बाद इनकी नेट प्रॉफिट फिगर आती है 23,385 करोड़। लास्ट क्वार्टर कितना था? 16,372 करोड़। एक एडजस्टमेंट अभी और बाकी है, इनको टैक्स रिलीफ
या कह लीजिए राइट बैक जो इन्होंने किया है, 2 प्रोविजंस इन्होंने टैक्स की राइट बैक की है, 3,817 करोड़ और 6,325 करोड़ इनकी फेवर में ऑर्डर्स हुए, इसलिए इन्होंने ये 2 टैक्स प्रोविजंस राइट बैक की हैं, जो हर बारी नहीं होगा। तो इस बारी इनको जो बेनिफिट मिला है उसे नलिफाई करने के लिए 10,142 करोड़ नेट प्रॉफिट में से लेस कर दीजिए। कितना था? 23,385 करोड़ माइनस 10,142 करोड़ अगर करते हैं तो नेट प्रॉफिट की फिगर 13,243 करोड़ की आती है आफ्टर दीज 5 एडजस्टमेंट्स। एक छोटी मोटी और एडजस्टमेंट भी है, अब उन्हें हम इग्नोर करके आगे चलते हैं। अब 13,243 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर 16,372 करोड़। अरे भाई ये तो लास्ट क्वार्टर से कम हो गया। यस, इन एडजस्टमेंट्स के बाद जो रिजल्ट्स हैं हमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ऑपरेशंस में ठीक है, लेकिन आगे आके थोड़ा सा हमें डाउटफुल दिखता है। हालांकि इन्होंने 10,900 करोड़ की प्रोविजन की है, नेट एनपीए है वो 427 करोड़ से बढ़ गया, क्योंकि 10,900 करोड़ की प्रोविजन जनरल प्रोविजन है, इसलिए ये हमें बढ़ी हुई फिगर दिख रही है। तो appears to be not so good after all these adjustments। आइए आप शेयर की चाल देखें। 1384 52 वीक लो, 1757 52 वीक हाई, 1530 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। पी रेशियो 19.71, हालांकि इंडस्ट्री पी 24 की है। 2 साल पुराने रेट पे एचडीएफसी बैंक मिल रहा है 1530 रुपए। 1 साल की रिटर्न्स माइनस आती हैं इनकी, शेयर को अगर देखें तो -8% की रिटर्न दी है। दैट इंडिकेट्स हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करें, और लोअर लेवल पे अगर वार की एनवायरनमेंट या यूएस की एनवायरनमेंट को देखते हुए कहीं करेक्शन होती है एंड इट कम बैक्स टू 1450, तो हम फिर इसमें ऐड कर सकते हैं विद ए होप कि अगले क्वार्टर्स ये एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी और इनके क्वार्टर जो रिजल्ट्स हैं बेटर आएंगे, बेटर देन द दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। ये मेरा छोटा सा एनालिसिस एचडीएफसी बैंक पे हो सकता है कुछ इश्यूज मैंने मिस किए हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की प्रेजेंटेशन जो है जिसमें डिटेल आती हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं थी। तो इफ देयर इज एनी करेक्शन आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रेजेंटेशन। फॉर द टाइम बीइंग apparently results are okay. After adjustments operating profit is okay, after adjustments net profit is not okay. Thank you very much for watching this video on HDFC Bank March 24 quarter results analysis. Thank you.